नमस्कार, IBN7 के प्राइम टाइम शो 8 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं नवजोत और आज 8 बजे में बात महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल की। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो अब उनके सब्जी बेचने से लेकर अरबपति राजनेता बनने की कहानी की कड़ियां जोड़ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसीबी को 30 जून तक जांच पूरी करने का निर्देश भी दे दिया है। एसीबी महाराष्ट्र सदन के निर्माण समेत कई घोटालों में उनकी जांच कर रही है। भुजबल और उनके बेटे कई मामलों में फंसते नजर आ रहे हैं। IBN7 से खास बातचीत में भुजबल ने कहा कि उन्होंने काफी मेहनत से पैसा बनाया है। वहीं आज पहली बार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भुजबल के पक्ष में बयान दिया। रिपोर्ट देखिए। क्या महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं? क्या भुजबल और उनके बेटे ने हवाला के जरिए करोड़ों रुपए विदेश भेजे? क्या भुजबल ने भ्रष्टाचार के बल पर अरबों की संपत्ति बनाई? महाराष्ट्र का ये कद्दावर नेता इस वक्त ऐसे ही सवालों के चक्रव्यूह में फंसा दिख रहा है। 70 के दशक में भुजबल मुंबई की सड़कों पर सब्जी बेचा करते थे। 73 में पहली बार भुजबल शिवसेना से पार्षद चुने गए और बाद में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। अपने 40 साल के सियासी करियर के दौरान भुजबल अरबपति बन गए। आज छगन भुजबल के पास अरबों की जमीनें, कई फ्लैट्स, आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियों का काफिला और शिक्षा संस्थान तक है। सवाल यही है कि आखिर कैसे घोटालों की जांच कर रही एसीबी ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी है। हाईकोर्ट ने उसे 30 जून तक अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। लेकिन भुजबल का कहना है कि क्या एक राजनीतिज्ञ को मेहनत से पैसे कमाने का हक नहीं? अगर कारपोरेटर बने या एमएलए बने तो सिर्फ जो ऑनरेरियम मिलता है उसके ऊपर हमने कुछ धंधा, बिजनेस, कुछ काम किया होगा कि नहीं किया होगा? हमने तरकारी का जो व्यापारी थे, छोटा पहला था, आज भी जो है वो तरकारी मार्केट का जो है, सब्जी मार्केट का मैं अध्यक्ष हूँ लास्ट 35 साल से। लेकिन सवाल वही कि आखिर ये पैसे उन्होंने कैसे कमाए? एसीबी और ईडी ने छगन भुजबल समेत 21 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सदन घोटाला, कलीना भूमि आवंटन मामला, नवी मुंबई सोसाइटी प्रोजेक्ट और एक निजी कंपनी के डोनेशन सहित करीब 1500 करोड़ रुपए के घपले की जांच की जा रही है। ईडी के निशाने पर 2 बड़े हवाला ऑपरेटर भी हैं। ईडी को शक है कि इन्होंने भुजबल का पैसा विदेश भेजा। उधर एसीबी ने भुजबल और उनके बेटों की संपत्तियों पर छापेमारी के बाद उनका आकलन शुरू कर दिया है। अब तक इस पूरे मामले पर भुजबल की पार्टी एनसीपी चुप थी। भुजबल के बचाव में पार्टी की तरफ से अब तक कोई भी सामने नहीं आया था। आखिरकार भुजबल गुरुवार को पार्टी सुप्रीमो शरद पवार से मिलने पहुंचे। उसके कुछ घंटे बाद ही पवार ने भुजबल के समर्थन में बयान दिया। काळजीपूर्वक इन्व्हेस्टिगेशन करावं, वस्तुस्थिती त्याच्यात लक्षात घेऊन पुढे जावं, ही साधारणतः कुठल्याही कर्तव्यवान अधिकाऱ्याची जबाबदारी असते. पण इथं मला इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये किती रस आहे त्याच्यापेक्षा मीडियामध्ये जाऊन प्रसिद्धी मिळवण्याच्यामध्ये किती रस आहे हेच याच्यामध्ये पाहायला मिळते आणि हे काही चांगल्या इन्व्हेस्टिगेशनचं लक्षण नाही आहे. पार्टी भले ही भुजबल के साथ खड़ी हो, लेकिन एसीबी और ईडी के सूत्रों की माने तो भुजबल के खिलाफ केस चलाने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत हैं। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इशारों में चेतावनी दी कि भुजबल के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने साफ कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। भाई इतना लूटा है, हम 100 रुपए चोरी कोई करता है तो उसको जेल में बंद कर देते हैं। इतने तो हजारों करोड़ लूटे हैं तो उन्होंने तो कुछ साल जेल में रहना ही है। भुजबल एनसीपी के अकेले ऐसे नेता नहीं है जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला सामने आया हो। शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर भी हजारों करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप लगा है। जाहिर है महाराष्ट्र में एनसीपी की साख एक बार फिर सवालों में है। दिनेश मौर्य के साथ निशाद शम्सी, मुंबई, IBN7। और अब बात करेंगे आज के बड़े सवाल की। और आज का हमारा सवाल है जो कि हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या अब तक छगन भुजबल सत्ता में होने की वजह से बचे रहे? जवाब भेजिए हमें, हाँ या ना में टाइप कीजिए मोबाइल फोन की राइट मैसेज ऑप्शन बॉक्स में जाकर IBN7 स्पेस देकर वाई हाँ के लिए ना के लिए 5 पर SMS कर दीजिए और आपकी राय हम इस कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे।
तमाम खास मेहमान जुड़े हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। परिचय करा देती हूँ, एनसीपी के नेता उदय प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से सुधांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा दोपहर के सामना एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल उदय जी आप ही से, क्या छगन भुजबल सत्ता में होने की वजह से अभी तक बचे रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, वह 35 साल पहले एक व्यापारी थे फ्रूट और सब्जी के, और उनका धंधा शुरू से रहा है, वो व्यापारी रहे हैं। उसके बाद वो राजनीति में आए और उनकी राजनीति के साथ साथ व्यापार जो था वो चलते रहा, और 35 सालों में इतना डिफरेंस आने के बाद जो धंधे से पैसा कमाया गया है उसका यह इन्वेस्टमेंट का ब्यौरा दे रहे हैं, और यह सरासर गलत है कि राजनीतिक पैसे की लूट हुई है। लेकिन उसमें बहुत से विवाद भी हैं। जो भी पैसा उन्होंने कमाया उसको लेकर बहुत सारे विवाद भी तो जुड़े हैं, साथ ही साथ बहुत सारे घोटाले जुड़े हैं साथ ही साथ। देखिए, विवाद उन पे लगते रहते हैं। हमारे पार्टी के बहुत तेज तर्रार नेता हैं, इसलिए उन पे विवाद हमेशा आरोप लगते रहते हैं और हमेशा आरोपों से बरी होते आए हैं। और इसमें भी हो, देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आने वाले समय में, और वह एकदम क्लियर निकलेंगे इसमें से। यह सरासर आरोप है और सत्ताधारी इसको प्रतिशोध की भावना से कर रही है। प्रतिशोध की भावना का आरोप आप लगा रहे हैं। मैं सीधा आप ही के पास आना चाहूंगी सुधांशु मित्तल जी, प्रतिशोध की भावना से क्या ये सब कुछ किया जा रहा है? नवजोत जी, सुन के बड़ी हंसी आ रही थी जब उदय जी बोल रहे थे। उदय जी, कुछ तथ्य शायद आपको ध्यान नहीं हो तो मैं आपको याद दिलवा देता हूं। 10 साल पहले एफिडेविट देते हैं कि मेरी और मेरी पारिवारिक संपत्ति सिर्फ 5.9 करोड़ रुपए है। 35 साल का जो आप इतिहास गिना रहे थे वो 10 साल पहले सिर्फ 5.9 करोड़ की थी। उसके बाद 5 साल बाद वो 11.9 करोड़ की हो जाती है और अब सिर्फ 23 करोड़ रुपए है। ये इनके एफिडेविट में लिखा है। लेकिन है क्या क्या इनके पास? 17 फ्लैट, 6 बंगले, और सबसे जो रुचि वाली चीज है वो तो इनके 2 फार्म हाउस है। एक है 6.5 एकड़ का जो लोनावला का है, जिसके अंदर 6 कमरे, हेलीपैड है, स्विमिंग पूल है, वगैरह वगैरह वगैरह। नासिक का जो फार्म है उसमें 25 कमरे हैं, सिर्फ 25 कमरे, स्विमिंग पूल वगैरह है। और सारी संपत्ति की कीमत, ये जो 17 फ्लैट से लेकर ये मेरे पास एक पूरी फेहरिस्त है जो एक मिड डे में छपी थी। अगर वो दिखाऊं मैं, ये सारी की कीमत शायद सिर्फ जी, ये सारी की कीमत 23 करोड़ रुपए है। और उसके बाद क्या है? हमारा प्रतिशोध है। भाई 18 दिसंबर को जब हाई कोर्ट ने एसआईटी फॉर्म करी क्योंकि एक पीआई लगी हुई थी, तो उसमें हमारा प्रतिशोध था क्या? एसआईटी तो हाई कोर्ट के पर सुधांशु जी, आप पर भी तो एक सवाल है, महाराष्ट्र सरकार पर भी एक सवाल है। ठीक है, ईडी जांच कर रही है, तमाम ठिकानों पर छापे हो रहे हैं, लेकिन ना तो गिरफ्तारी हुई है अभी तक और ना ही पूछताछ हुई है उनसे। मैंने आपसे कहा ना कि एसआईटी का जो सारी मॉनिटरिंग हो रही है वो हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट कर रही है, क्योंकि उसके निर्देश पे एसआईटी बनी थी। तो इसलिए एसआईटी अपना न्याय संगत काम कर रही है। जब उसको गिरफ्तार करना होगा, जब चार्जशीट फाइल करनी होगी, आपने सुना हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 30 जून तक अपना काम पूरा करो, ताकि जांच, क्योंकि अब हो चुकी है सारी चीजें के हो। अच्छा, जांच पूरी होने के बाद इनकी गिरफ्तारी होगी या जो होगा वो एसआईटी तय करेगी। तो इसलिए हम पे क्या आरोप लग सकता है? सचिन सावंत हमारे साथ हैं। जी सुधांशु जी की बात करिए। ठीक है, सुधांशु जी ने अपना जवाब रखा कि ये प्रतिशोध की भावना नहीं, ये बिल्कुल ये कोर्ट की तरफ से एसआईटी बिठाई गई और उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई हो रही। सचिन सावंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतने समय आपकी सरकार रही, क्या सत्ता में होने का फायदा मिलता रहा छगन भुजबल को? मैं ये नहीं समझता हूँ कि जिस तरह से अभी जो कार्रवाई हो रही है उससे कुछ निष्पन्न हुआ है। मैं समझता हूँ जांच होनी चाहिए, हमारी भी यही रहेगी, मांग रहेगी कि ठीक है जांच हो रही है तो उसमें। पर आपने पहले क्यों नहीं जांच करवाई? आपकी तो आप तो सत्ता में थे, आप तो जांच करा सकते थे, अब आप मांग कर रहे हैं। जी हेलो जी, अब आप मांग कर रहे हैं, आप जब सत्ता में थे, आपकी सरकार थी, आप जांच करवा सकते थे। आपकी तो आपके साथ ही मिलकर सरकार बनाई थी ना एनसीपी ने। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से अभी जो कार्रवाई हो रही है, ये इसके बारे में, इसकी जो ऊर्जा है इस सरकार की, इसमें प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। और जहां तक बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके बारे में हमारी तो यही कोशिश रहेगी और हमारी यही
इच्छा रहेगी कि जांच हो, इसमें जो निकलना है, निष्पन्न होना है, कानूनी व्यवस्था से निकले, न्यायालय भी उसके बारे में अपना निर्णय दे। सचिन लेकिन जी, जिस तरह से ये सरकार कर रही है, इसके बारे में उनकी मंशा जो है उसके बारे में प्रश्न चिन्ह निश्चित आता है। ठीक इसका है। कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे जिनके बारे में जब विपक्ष में थे तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, सरकार अभी आ रही उनकी हूँ है, सुधांशु जी। देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में थे, उस वक्त मांग कर रहे थे कि जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे भी कार्रवाई नहीं कर रही, ऐसे भी कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन अभी वो चेहरे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के किरीट सौम्या पहले ही कह चुके हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या, यानी बाकी परतें भी खुलेंगी। मैं इस जवाब सुधांशु जी से लूंगी। सचिन जी, इसका जवाब सुधांशु जी। कि जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं गिरीश महाजन जी, जिन्होंने पूरी तरह से कहा था कि 100 करोड़ की मुझे ब्राइब देने की कोशिश हुई है, लेकिन 6 महीने हुए हैं कि वो ब्राइब देने वाले कौन है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। पूरी तरह से ऐसे प्रकरण दबाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो समन्वयी दृष्टिकोण होना चाहिए सभी के बारे में। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आपको पता था तो आप लोग भी तो ये जांच करा सकते थे। अब आप मांग कर रहे हैं। सुधांशु जी, इसका जवाब दीजिए। ऐसा है, पंचों की राय सर आंखों पर, लेकिन पतनाला वहीं गिरेगा। सचिन जी 15 साल तक, क्योंकि आप इनके साथ सत्ता में थे, आपने इनका बचाव करा। ये इल्जाम आपके सामने आ गए थे, लेकिन क्या करें, क्योंकि वो कहते सब मौसेरे भाई होते हैं, सब एक ही हमाम में जो है वो मस्ती कर रहे थे। स्वाभाविक है। मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि अगर जांच कर रही है तो जांच से माफ करिए, आज भी माफ करिए, मैं बीच में नहीं बोलता। सचिन जी, मैं बीच में नहीं बोलता। सचिन जी, मैं बीच में नहीं बोलता। रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोले। सबकी बात रखी जाएगी। सचिन जी, कि हम ये करना चाह रहे हैं सचिन जी, एक एक करके बोले। रिक्वेस्ट है, सबकी बात सामने आएगी, ऐसे हम किसी की बात सुन नहीं पाएंगे। सुधांशु जी को अपनी बात करने दीजिए, मैं फिर आपके पास लौटूंगी। आज ही का प्रकरण नया आया हुआ है कि जो पूरे तरह से सचिन जी रुकिए, सुधांशु जी को अपनी बात रखने दीजिए। देवेंद्र फडणवीस जी उसको पूरी तरह से अनदेखा कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये बात पारदर्शिता की नहीं हुई। देखिए, बौखलाहट के बारे में जब आप सत्ता में आ रहे हैं तो पूरी तरह से कि जैसे ही इनके ऊपर उंगली आई वैसे बौखलाहट हो गई। निष्पन्न होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, ऐसे मंत्री हैं जो आपके सरकार में है, आपके पार्टी में है, जिनके बारे में आप मांग कर रहे थे पहले एसीबी की इंक्वायरी होनी चाहिए। आप में थोड़ी तहजीब होनी चाहिए कि कोई जब बोलता है तो बीच में नहीं बोलते हैं। शायद शिष्टाचार आपको नहीं सिखाया गया, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। शिष्टाचार ये कहता है कि जब मैं बोलूं तो आप बीच में ना बोलिए, आप जब बोले तो मैंने बीच में नहीं बोला। प्रेम शुक्ला जी भी इंतजार मैं ये कहना चाहता हूं जी, मैं ये कह रहा हूं कि बौखलाहट देखिए आप इनकी। देखिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न है छगन भुजबल। फिर देखिए अब ये मैं क्या कहूं। सचिन जी, मेरे साथ पैनल में 4 लोग मौजूद हैं। सबकी राय यहाँ पर इक्वली इंपॉर्टेंट है। मुझे सबसे बात करनी है, सिर्फ आप ही को वक्त नहीं दे सकती हूँ, माफ कीजिएगा। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आखिरी बार, नहीं तो ऑडियो टिप करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सुधांशु जी अपनी बात रखिए, मुझे प्रेम शुक्ला जी के पास जाना, उसके बाद मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का चेहरा जो है वो सामने निकल के आ रहा है। खुद भ्रष्ट और भ्रष्टाचारों के संरक्षक, नहीं तो जो हाई कोर्ट ने एसआईटी बनाई उसके विषय में इनको जो है दर्द हो। ये देखिए फिर चारों अब क्या कहें इनको, नवजोत जी क्या कहें इनको, नवजोत जी। मैं रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ सुधांशु जी, आपके सामने रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए मैं लौटती हूँ सुधांशु जी आपके पास। सचिन जी, मैं फिर से दरख्वास्त करूंगी, आप प्लीज आप सबको मौका दीजिए। 4 लोग पैनल में मौजूद है, सभी को अपनी बात रखनी है। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, 73 में आप ही की पार्टी को ज्वाइन किया था, पार्षद बने, 91 तक वहां पर रहे, यानी कि सब्जी वाला से लेकर जो प्रॉपर्टी बनने की शुरुआत हुई वो आपके साथ ही थे जिस वक्त ये शुरुआत हुई? बिल्कुल उस समय नहीं हुई, क्योंकि शिवसेना जो है वो सत्ता की मलाई चाटने वालों को कभी भी इस तरह के अवसर प्रदान नहीं करती गरीबों के पक्ष में। तो इसलिए वो शिवसेना छोड़कर गए, सत्ता प्राप्ति के लिए गए ना। सत्ता में कब आए वो? महापौर का पद कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं शिवसेना ने उनको दिया था, एमएलए का पोस्ट कोई एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं है। उनके पास संपत्ति की वृद्धि हुई 1991 से, जब वो राजस्व मंत्री हुए, जब वो आवास मंत्री हुए। उन्होंने तमाम जो है अपने जो है घोटालों के बल पर भुजबल धनबल से युक्त हुए। धनबल से युक्त होने के बाद उन्होंने सत्ता बल को जो है टिकाए रखने में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की पूरी मदद की, और उसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कार्रवाई ये है कि जब आपसे हाईकोर्ट कहता है, सारे प्रमाण देखकर निर्देश देता है, तब जाकर कार्रवाई होती है। कृपाशंकर सिंह और छगन भुजबल, दो ये कांग्रेस के और राकापा के चेहरे हैं।
जो कांदा बटाटा बेचना शुरू करते हैं और कांदे बटाटा उपजाने वाला किसान रोज आत्महत्या करता है, व्यापारी जान दे देता है, लेकिन इनकी अरबों की संपत्ति कांदा बटाटा सत्ता में जाते ही कैसे सोने के कांदे बटाटे हो गए, इसका उत्तम उदाहरण है सत्ता से किस तरह से भुजबल ने धनबल को प्राप्त किया और धनबल से सत्ता को टिकाए रखा, और सत्ता से बाहर जाते ही वो भी हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार की कार्रवाई को भी ये प्रतिशोध कह रहे हैं। तो आप अंदाज समझ सकते हैं इनका। कृपाशंकर सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई हुई और इनके विधान परिषद के सभापति ने, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का था, उसने उसको सैंक्शन देने से, अभियोजन को सैंक्शन देने से इनकार कर दिया। जब अदालत ने हस्तक्षेप किया तो चार्जशीट दायर हुई है। ये स्थिति है इनकी। कृपाशंकर सिंह के खिलाफ एसआईटी बनी, आपने किसी दिन उनको जो है एसआईटी के आप पूछताछ करते हुए जाते हुए किसी के पास कोई तस्वीर है क्या? तो इनकी सरकारें किस तरह काम करती हैं। भुजबल जी पे आज छापे पड़ रहे हैं, कल कार्रवाई सचमुच हो जाएगी, उनको दंड सचमुच मिल जाएगा, ये कोई सुनिश्चित है क्या जिस तरह की व्यवस्था कड़ी कर रखी है? जी उदय प्रताप जी, बदले की कार्रवाई जो आप कह रहे हैं, बीजेपी और शिवसेना दोनों इसको सिरे से नकार रही है। वो कह रहे हैं कि खुद इसमें कोर्ट ने, अदालत ने संज्ञान लिया है, प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है, घोटाले पे घोटाले निकल रहे हैं जिसकी फहरिस्त मेरे पास है। सुधांशु दिखा रहे थे, वो फहरिस्त मेरे पास भी है। देखिए, जो मैं बता रहा हूं 35 साल पहले की बात, जो व्यापारी थे उस समय उन जो कपड़ा और गाड़ी धोते थे, वो व्यापारी आज कितने ऊपर पहुंच गया है उसका 1% भी ये नहीं है। ठीक है, वो बात हम गलियारे में घूमते इनके नेताओं के साथ में घूमते आते हैं। का क्या कहेंगे और आप? वह एक राजनीतिक है और एक लाइब्रेरी विवाद, ऐसे तमाम विवाद हैं। दबाने का हमेशा कोशिश होता है और इस वजह से उन पे आरोप लगता है। वह एक व्यापारी के हिसाब से आज तक जो बनाए हैं उसका देखिएगा, आने वाले दिनों में इसका निर्णय होगा और जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसमें पूरे वो सहयोग कर रहे हैं और जो भी होगा, जो भी बढ़ चढ़ के बताया गया है रेट, उतना रेट नहीं है। और देखिए, ये जांच प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, संभावनाओं पे हम अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर जांच प्रक्रिया के बाद एकदम अच्छी तरह दे सकते हैं। आने वाले दिनों में भुजबल साहब निर्दोष साबित होंगे, यह मैं आज ही बोल रहा हूं। उदय प्रताप जी, इसका जवाब दे दीजिए। मैं चलिए दूर नहीं जाती हूँ, एक ही घोटाला पकड़ लेते हैं, महाराष्ट्र सदन घोटाले की बात कर लेते हैं, जिसमें यह कहा गया कि करोड़ों की धांधली का आरोप यह लगा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री थे छगन भुजबल और उसी दौरान दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण का फैसला लिया गया था। कोई टेंडर नहीं निकाला गया और इन्होंने अपने बेटे पंकज और भतीजे की मदद से ठेका दिलवाया, इस तरह के आरोप लगे। इस पर बता दीजिए, बाकी घोटालों की फहरिस्त नहीं गिनवाऊंगी, बहुत लंबी है। ये देखिए, एक आदमी का निर्णय नहीं होता है, सरकार में एक आदमी का निर्णय नहीं होता है। जो आप बता रही हैं वह एक आदमी का निर्णय के हिसाब से आप आरोप लगा रहे हैं। उसमें मीटिंग होती है, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठते हैं, मंत्रिमंडल बैठता है, उसमें हर चीज सैंक्शन होती है। अकेले छगन भुजबल का निर्णय नहीं था और काम किया है जो कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर से मिला हुआ है। मैं कह रहा हूं ना, आने वाले दिनों में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। टेंडर का जिक्र नहीं, इनका काम ये खाली आरोप करना। सरकार के बाहर थे तब भी, सरकार में आने के बाद भी केवल आरोप करने का इनका काम है। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे दीजिए। जी ऐसा है उदय जी, हम तो चलिए आरोप लगा रहे हैं, आप हाईकोर्ट की बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं क्या? या हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया वो हमने कहा प्रतिशोध की जांच भावना से चल दिया रही था? है, संभावनाओं पे हम चर्चा कर रहे बोलने हैं। दीजिए ना। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। उदय जी मेरे को बोलने दीजिए। तो आप जो है ये लगा रहे, देखिए आपने अभी तक नहीं कहा, आपने फिर 35 साल की कहानी सुनाई। अरे भाई 10 साल पहले तो सिर्फ 5.9 करोड़ रुपए इन्होंने खुद ने कहा था कि मेरी सारी चल और अचल संपत्ति सिर्फ 5.9 करोड़ की है। तो वो इतने अरबों की कैसे हो गई? 35 साल का इतिहास, तो 25 साल पहले का तो इतिहास खत्म हो गया, क्योंकि 2004 में ही इन्होंने कह दिया था कि मेरी तो सिर्फ 5.9 करोड़ की है। और मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, मुंबई में जो आपके पार्टी के नेता रहते हैं उनसे पूछिए पिछले 10 सालों में क्या भाव बढ़ा है। हमारे मुंबई में 10 लाख की बिल्डिंगें जो बिकती थी आज 25-30 करोड़ में बिकती हैं। इतने भाव के डिफरेंस प्रॉपर्टी में आए हैं। 23 करोड़ सिर्फ 2014 में 23 करोड़ रुपए की इन्होंने घोषणा करी है अपनी और अपने पूरे 10 लाख की प्रॉपर्टी जो थी 10 साल पहले आज 25 करोड़ 20 करोड़ में बिकती है। उदय जी आप कम से कम देख तो लीजिए इनका एफिडेविट। बोलिए उदय जी, आप जब बात करें तो आपसे उम्मीद ये करता हूं कि इनका एफिडेविट तो देख लीजिए। इनके एफिडेविट में इन्होंने खुद ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 23 करोड़ रुपए की संपत्ति है, अचल और चल।
और ये सारी 23 करोड़ रुपए की संपत्ति सिर्फ एक 45 वो जो 25 कमरे वाला फार्म है उसी की कीमत आप लीजिएगा तो पता नहीं कहां पीछे रह जाएगी। जिस फार्म के अंदर हेलीपैड हो, स्विमिंग पूल हो, 25-25 कमरे हो, अलग फॉरेन का फर्नीचर हो, 17-17 फ्लैट हो, 8-6 बंगलो हो, 9 दुकानें, पता नहीं क्या क्या हो, वो सिर्फ 23 करोड़ रुपए में एक साल में ही सिमट के रह जाता है। तो ये शायद आप ही कर सकते हैं या छगन भुजबल जी कर सकते हैं। मेरी बुद्धिमत्ता में और समझ में कौन से व्यापार ऐसा होता है जो 2004 से 2014 के बीच में 4 करोड़ रुपए की 5 करोड़ की चीज 23 करोड़ में करके इतना सारा बना लेता है। कृपा करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करिए। लोग बहुत होशियार हैं। आप आइए, 5 करोड़ का 25 कैसे होता है? मुंबई में करवा के देते हैं 10 साल में। मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं। आप इन्वेस्ट करिए, 5 करोड़ कैसे 25 करोड़ हो जाता है मालूम पड़ेगा। मैं थोड़ा सा देखो, आपको मुंबई की जानकारी नहीं, रीडेवलपमेंट स्कीम में जिस तरीके से काम होता है, शुक्ला जी, पहले आपको बिजनेस का नहीं मालूम है, प्रेम खाली शुक्ला जी, फ्लैट और वो मालूम है। कैसे कभी प्रॉपर्टी खरीदे के हुए थे रेट बढ़े उसकी हैं? क्या जानकारी ये है प्रॉपर्टी आपको? के रेट बढ़ने के बाद संपत्ति आई है? प्रेम शुक्ला जी, रेट तो मुंबई के बता सकते हैं, वहीं आप बैठे हैं। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, भुजबल जी जब कांदा बटाटा बेच के बता रहे हैं 24 करोड़ कमा लिए, तो उन्होंने सत्ता बेचकर कितनी कमाई ये अलग हिसाब है, बस उसी पर आरोप है। उन्होंने जो कांदा बटाटा बेचकर जो कमाया, अपनी व्यापारिक क्षमता से जो अर्जित किया, वो सारा इनकम टैक्स को, ईडी को, सरकार को हिसाब दे देंगे, स्वयं पता लग जाएगा बेहिसाबी कितनी, हिसाबी कितनी है। हिसाबी और बेहिसाबी संपत्ति का अंतर जो है उस जो इंगित कर रहा है कि भुजबल जी का जो धनबल है उसमें हिसाबी कम है, बेहिसाबी ज्यादा है। और जब बेहिसाबी का हिसाब लिया जाता है तो भारतीय लोकतंत्र के तहत जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है उस कानून में 7 वर्षों के दंड के पात्र तो वो तत्काल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उस केस को ठीक से फॉलो करके उस पर फैसला आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, स्पेशल कोर्ट में यदि आप उसको नहीं करेंगे तो 25 साल मुकदमा ही चलेगा। भुजबल जी के स्वर्गीय होने के बाद कुछ तो फैसला आएगा। जी सचिन सावंत, एक सवाल आपसे, आप ये जानते थे कि इतनी बेहिसाब संपत्ति वो बना रहे हैं या बन रही है? हालांकि ये पूरा मामला कोर्ट में, कोर्ट इस पर जवाब देगा, तो आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से क्यों सवाल नहीं उठाया गया? आप ही के साथ सत्ता भोग रहे थे ये भी इतने सालों से। देखिए, पहली बात ये तो न्याय व्यवस्था तय करेगी कि क्या बेहिसाबी है और क्या हिसाबी है। तो जो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी होगी। जिस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा है, आज की भी जो चर्चाएं हो रही हैं पूरे हमारी, एसीबी जो खबरें दे रही हैं और उसके और रियलिटी में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। तो ये भी एसीबी 3:30 बजे तक इंक्वायरी सुबह की करती है और शाम के 8 बजे पहले से ही प्रेस नोट दे देती है। तो परिस्थितियां हो रही हैं, ये पॉलिटिकल जो गेम प्लान चल रहा है बीजेपी का, कोर्ट में जाएगा तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अदालत में जाके। जी, कि मंशा कुछ और करना कुछ, इसमें फर्क दिखाई दे रहा है। आपकी आवाज थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है सचिन जी, माफ कीजिएगा। एक आखिरी सवाल सुधांशु मित्तल आपसे, बीजेपी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप जब सत्ता में आए थे तो उससे पहले ये कहा जा रहा था नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, तो ये आगे आगे देखिए होता है क्या, यानी और भी लोग फंस सकते हैं क्या? औरों का नाम भी आ सकता है? स्वाभाविक तौर पे जिसने भी भ्रष्टाचार करा हुआ है उसमें तो कपकपी आनी चाहिए। और हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ना भ्रष्टाचार होने देंगे, ना जिन्होंने करा है उनको छोड़ेंगे। इसमें क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, इस समय जागरूकता इतनी ज्यादा है कि लोग सोचे कि राजनीतिक कारणों से बच जाएंगे, तो शायद वो बहुत गलती में है। बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का 8 बजे में जुड़ने के लिए।